कोपलेटरी ऑर्गन यानी पेनिस, ठीक है। दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड पेनाइल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का वो पार्ट जो पेनिस में होगा उसको बोलेंगे पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। जो टिप है पेनिस का, दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर एक पतला सा स्किन का लेयर होता है, अ थीन फोल्ड ऑफ स्किन ओवर द ग्लांस पेनिस, एंड दिस थीन फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड प्रिपाउस, प्रिपॉस, ठीक है। हाँ, ग्लांस पेनिस के ऊपर जो पतला सा स्किन का फोल्डिंग होता है इसको प्रिपाउस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी कोई जो मुसलमान है नहीं, इन गर्ल्स इन बॉयज़ नहीं। तो मुसलमानों में क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, कभी दीवार की तरफ देखती हो, कभी पीछे देखती हो, यहाँ देखो, जाओ ले लो फ़ोन, दादाजी का फ़ोन। अब मुझे क्या पता, ज़्यादातर बच्चे यही बोलते दादाजी का फ़ोन रहता है, वो तो बड़े बार दादाजी आते हैं। खैर देखो इधर, हाँ, तो हम बता रहे थे कि ओवर द ग्लांस पेनिस देयर इज अ थीन फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड प्रिपाउस। और मुसलमानों में एट द टाइम ऑफ बर्थ होने के बाद ही, कुछ दिनों के बाद इसको ना सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जो छोटा बच्चा होता है उसको देखो, देखो चिड़िया, हटा दिया, बच्चा ने क्या करके रोया और उसका तो गया, होता है ऐसा। तो ये जो प्रोसेस है प्रिपाउस को रिमूव करने का सर्जिकली, दिस, अब ये खुद को, अरे तुम्हारा नहीं हो सकता, डोंट वरी। कई से बच्चे होते हैं उनको कुछ पढ़ाओ ना, जैसे उसको बता कि इसका ना वो पार्ट रिमूव कर दिया, तो फील कर ला, हाँ ऐसा, हाँ, ये ओनली फॉर बॉयज़ है, डोंट वरी, ठीक है। तो प्रिपाउस को जब रिमूव करेंगे सर्जिकली, दिस सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रिपाउस इज कॉल्ड सर्कमसिज्म, सर्कमसिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। सुधर लिखेंगे सर्कमसिज्म। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रिपाउस, the surgical removal of prepuce is called circumcision, circumcision। प्रिपाउस को हम लोग फोर स्किन भी कहते हैं, फोर मतलब आगे, चार वाला फोर नहीं, वो FOUR होता है, ये FORE वाला है, ठीक है। आगे का स्किन, किसके आगे का, पेनिस के जो अगला पार्ट है ग्लांस पेनिस, उसके ऊपर जो पतला सा स्किन का फोल्ड है उसको, उस आगे वाले स्किन को फोर स्किन और यू में से प्रिपाउस भी कहते हैं। और इसके सर्जिकल रिमूवल को सर्कमसिज्म कहते हैं, जो एक धार्मिक मान्यता है मुसलमानों में, ठीक है, ऐसा हम लोगों में नहीं है। दूसरा, शायद आपने कभी ऐसा देखा हो गांव वगैरह में कि जब बच्चा छोटे, दादाजी कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं, अच्छा दादाजी का पापा, अभी उस किसका, चाचा जी का फ़ोन आएगा, बोल दिया करो कि सर 2 घंटे छोड़ दो हमको पढ़ने के लिए, ऐसे तो पता लगा दादा परदादा दादा नरदादा फोन आ रहा है, तुम पढ़ ही नहीं पा रही हो। खैर, तो इसके ऊपर जो फोल्डिंग्स क्या बोला था उसका, प्रिपाउस या फोरकिन। तो ये जब बच्चा छोटा होता है, जब उसको तेल लगाते हैं ना, जो महिलाएं, दादी स्पेशली जब तेल लगाती हैं, तो उसके प्रिपाउस को थोड़ा सा रिमूव ऊपर करके और उसमें तेल लगा के, सरसों का तेल, तो फूंक मारती हैं। ऐसा कभी देखा करते हुए किसी महिला को? पुरानी महिलाएं, आज की महिलाएं तो खैर उनको फुर्सती नहीं है कि इतना कहाँ करेंगी, वो तेल लगाने के लिए भी आया बुला लेती है, वो भी आया फिर लगाएगी जल्दी, ठीक है। जो बच्चे को सेवा मिलनी चाहिए वो आज बहुत कम ही मिलता है, इसलिए बच्चे आजकल बहुत वीक हो रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, मतलब तुम्हें मिली होगी तो तुम ठीक ठाक हो, अब देखो इसको, ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है किसी वजह से हो, हाँ जरूरी नहीं है, हो सकता है जेनेटिक्स तुम्हारा ऐसा हो। अब देखो उसको, अपने जेनेटिक्स की वजह से परेशान है, दादाजी, पापा जी, मामा जी भी हैं। अब यहाँ देखो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम स्किप कर दिया, हटाओ। हाँ, तो ये जो ग्लांस पेनिस है इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। अब मूवमेंट जहाँ भी, वहाँ लुब्रिकेशन चाहिए, तो लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पे ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड का नाम है ग्लैंड्स ऑफ टायसन। क्या नाम है? ग्लैंड्स ऑफ टायसन। ये ग्लैंड्स ऑफ टायसन एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड यहाँ सिक्रीट करता है, जिसके मदद से ये फोर स्किन उसके ऊपर मूव कर पाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ थोड़ा प्रैक्टिकल वे में, जैसे मान लो कि यही किसी तो पेनिस है, ठीक है, और ये फोर स्किन है, ग्लांस पेनिस। कंसिडर इट अ नॉर्मल ऑर्गन, ठीक है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। अरे ऐसे बैठे हुए ना, सीधा बैठ जाओ, हाँ ठीक है। तो ये जो ऊपर इसके ऊपर मूव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड आता है किससे? इस ग्लैंड से, ग्लैंड ऑफ टायसन से, ठीक है।
टायसन कहीं और सुना है कभी? टायसन एक फेमस नाम है जी, एक मुक्केबाज का नाम है। मुक्केबाज मतलब बहुत ही भयानक वाला, एकदम अग्रेसिव मौसा। इसके मौसा थे ग्लैंड ऑफ टायसन। टायसन एक मुक्केबाज का नाम है जो बहुत ही खूंखार अग्रेसिव था। इतना लड़ते थे, अग्रेसिव होता था ना कि किसी दूसरे अपने अपोनेंट का कान काट लिया था। हाँ, गुस्से में। जैसे लड़का लड़की लेती थे, छोटा छोटी कर लेती है, तो पटक के नीचे। तो वैसे ही तुम ही टायसन हो और उससे लड़ रही हो, तुमने उसको कान काट लिया पूरा एकदम, और पूरा खा गया, ऐसे निकाले बिना कान का, एक तरफ नहीं है, ऐसा हो गया था। तो खैर वो टायसन अलग है और ये टायसन अलग है, ठीक है। यहाँ पर इसका काम बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस देने का, लुब्रिकेशन देने का काम है। इसका जो सिक्रीशन है वो प्रिपाउस को ग्लांस पेनिस के ऊपर मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, अब मुसलमानों से कट जाता है या काट दिया जाता है, जो भी कहो, सर्कमसिजन कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्साइटमेंट आता है, ठीक है। एक टर्म है मास्टरबेशन, सुना है? रोहित, सनी एंड व्हाट्स योर नेम? शुक्ला, कुणाल। हाँ, कुणाल, कभी सुना ही है मास्टरबेशन? सुना है? सुना नहीं, एक्सपीरियंस किया है? हाँ, तो ऑब्वियसली इस एज में तो किया ही होगा। हाँ बोलो। अच्छा, तो इसमें इम्बैरेस फील करने वाला है, जो नहीं कर रहा है वो अब नॉर्मल है, जो कर रहा है वो नॉर्मल है। ये है इस एज में होगा, ये दोबारा दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, तुम बताओ, मास्टरबेशन समझते हो? मास्टरबेशन नाम नहीं सुना है? अभी हम एक और टर्म बताएंगे, सुना होगा, हस्तमैथुन, सुना है? अभी भी नहीं सुना है? तो अब जो अनपरिणति वर्ड है उसको हम बोल ही नहीं सकते हैं। अरे ऐसे समझो, कोई मेल अगर अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ करता है, नो समझते हो, अब उसको बोलते हैं मास्टरबेशन, ठीक है। खुद से सेटिस्फाई होने के लिए, मतलब जैसे तुमने बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर शादी ब्याह नहीं हुआ है, तो तुम क्या करोगे? सेक्सुअली अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ तो करोगे ना। दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड मास्टरबेशन, ठीक है। बिल्कुल ओपन ही कर दे क्या? हाँ, होता तो समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये मास्टरबेशन क्या होता है? मास्टरबेशन में जब मास्टरबेशन वो करेगा तो प्रिपाउस मूव करता है ग्लांस पेनिस के ऊपर, और उससे क्या आता है? एक्साइटमेंट आता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है खुद को अराउज करने का, सेक्सुअली अराउज करने का, मेल के लिए, नॉट फॉर यू पीपल, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पे मेल में जब एम्ब्रायो जैसे होता है, जिस पार्ट से पेनिस बनता है उसी पार्ट से फीमेल्स में क्या बनता है? मेल में जिस पार्ट से पेनिस बनता है उसी पार्ट से वाइल एम्ब्रायोजेनेसिस क्या बनता है फीमेल्स में? हाँ, स्यूडोपेनिस, जिसका एक और नाम बताया था क्लिटोरिस, या सिंपली बोलते हैं क्लिट। भूल गई? चलो ठीक है, याद रखना अभी से। तो हाँ, ग्लांस पेनिस के ऊपर क्या है? प्रिपाउस या फोरस्किन, उसके सर्जिकली क्या बोलते हैं? सर्कमसिजम, जो एक मतलब धार्मिक प्रक्रिया भी है मुसलमानों में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, इसका नाम है ग्लैंड्स ऑफ टायसन, जो एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रीट करता है। नैन्सी इधर बिल्कुल भी फोकस नहीं है तुम्हारा यहाँ पे, वाई? तो डिस्टर्ब हो, दादाजी मतलब परेशान कर रहे हैं। तो अब दादाजी क्या परेशान करेंगे? वो क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हैं, तो तुमसे राय ले रहे होंगे कि अच्छा ये दीवार में कैसा कलर डाले, बाथरूम का जो सीट वो कैसा होना चाहिए, वेस्टर्न या फिर इंडियन? तो तुमको बुला रहे हैं, क्या बोलती सुनाई क्या देता है? योर वोकल क्लैरिटी बहुत खराब है, पूरा क्लियर बोलो। अब ये भी बोलती है कुछ सुनाई देता है कुछ। मैं पूछ रहा था कि कितने प्रोड्यूस करोगे, तो बोलती है 15, 50। बाद बताया, मैं बता रही थी कि मैं कितने दिन जीना चाहती हूँ, तो वो 50 बताया कि मैं 50 साल तक जीना चाहती हूँ। मैंने समझ लिया कि 50 वो रिप्रोड्यूस करना चाहती है, तो वो गड़बड़ है ना। ऑलरेडी हम लोग मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, बायोलॉजी का बच्चा, वो बोले कि हम 50 करेंगे, तो फिर शॉकिंग भी है, और मतलब हमारे देश का दुर्भाग्य भी है कि सभी कहते हैं, नेता भी कहते हैं कि बच्चों, मतलब देश का भविष्य कहाँ है? बच्चों में है, और बच्चे ऐसे हो तो पूरा भविष्य है, ठीक है। और शायद ऐसे बच्चे ही होंगे पहले जो इसकी वजह से ये हाल है हमारा, है कि नहीं? और इससे हमको नहीं लगता कि अब कभी हम एक से नीचे आएंगे क्या? जब ऐसे सोच के बच्चे होंगे कहाँ से आएंगे?
चाइना नीचे क्यों आया? क्योंकि वहाँ नियम बनाया गया ऐसा, ठीक है, कि जो मैरिड कपल बच्चे पैदा नहीं करें उसको प्राइज़ दिया जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग अवेयर हुए, उनको भी समझ में आ रहा है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, वो इसलिए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो अवेयर थे, पढ़े लिखे थे, लालच के कारण। ऐसा नहीं उसको 1 करोड़ देता है पैसा लालच के कारण, मतलब। अच्छा तुम्हें बताओ, तुम्हें लगता, सुनो, इंडिया में किसी को पैसे भी देंगे तो वो करवाएगा क्या वो वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी? ये तो जैसे बोल, जैसे 30-40 को जानती है जो करवा चुका है इसके कन्विंस करने से। तुमने कितनों को कन्विंस किया अभी तक इसके लिए? अगर ऐसा कर रही हो इंडिया में तो ये बहुत भला वाला काम है, क्योंकि इंडिया ऐसे ही त्रस्त है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ तुम 50 निकाल, मतलब जो भी हो, ठीक है, उससे अच्छा है कि तुम वैसेक्टोमी को, ट्यूबेक्टोमी को प्रमोट करो, ऐसे लोगों को और बताओ, सिखाओ कि ये करना चाहिए। हमारा देश त्रस्त है पॉपुलेशन से, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमको इसी में जीना है ना? हाँ वही तो, तुम अगर ऐसा कर रही हो तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। इसको भी डालिए इसका एक वीडियो बना के कि हाउ सी कैन कन्विंस द मेल और फीमेल्स फॉर ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। तुम्हारे आगे बैठने पीछे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फर्क इससे पड़ता है कि तुम किस तरफ अपने देश को ले जा रही हो, ठीक है। तुम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पॉपुलेशन घटाने में योगदान है तुम्हारा या बढ़ाने में योगदान है? हाँ, गुड। कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे थे कि ग्लैंड्स ऑफ टाइसन से एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड आता है, ठीक है, और वो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड इसको मूव करने में हेल्प करता है, जिससे सेक्सुअल अराउजल भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द लोकेशन एंड फंक्शन, जगह कौन सी है और उसका काम क्या है? व्हाट इज द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ टाइसन? व्हाट इज द लोकेशन एंड फंक्शन of glands of Tyson? Glands of Tyson, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है, ज़्यादातर जो टर्म है ना सब में सन सन लगा, मास्टुर्बेशन, इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन, इन सन से सबसे क्या होता क्या है? सन। लेकिन जरूरी नहीं है कि सन ही हो, डॉक्टर भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं लगा है, पढ़ो से। इंसेमिनेशन नहीं है, इजैकुलेशन, फर्टिलाइजेशन जो मेन प्रोसेस है, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, कितने सारे सन हैं जिसकी वजह से इतने सन है। अब ये स्थिति है भारत की, सन ही सन। कॉपुलेशन, हाँ मैंने बताया ना कि एक बच्चे से मैंने पूछा व्हाट इज कॉपुलेशन, तो बोले कॉपुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पॉपुलेशन बढ़ता है। बात सही है, हाँ, लेकिन उसको ऐसा जोड़ना चाहिए था कि सर अगर वो पॉपुलेशन अनप्रोटेक्टेड होगा तब, अगर प्रोटेक्शन के साथ करें तब कैसे होगा? आप प्रोटेक्शन के साथ ढेर सारा कॉपरेशन करें, कुछ ना होगा, बशर्ते कि जो आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं वो बढ़िया वाला हो। ऐसा ना हो कि हाँ बीच रास्ते में धोखा दे दे, है कि नहीं जी? जैसे अगर हम तलवार लेके जा रहे हैं और तलवार ऐसे निकाला टूट गया तो क्या फ़ायदा? तलवार धारदार हो एकदम, वो जो दिखाया ना बाहुबली में, नहीं आता है तलवार बेचने, बाहुबली मूवी देखी है, तो उसमें कोई आता तलवार बेचने, तो वो कटप्पा उसको मिलता है, तो कटप्पा कहता है कि ये तलवार नहीं चलेगी मेरे सामने, ठीक है, तो वो दिखाता है फिर, तो उसकी थी तलवार वैसी, समझ गया ना? हाँ वैसा होना चाहिए कि प्रोटेक्शन ले रहा है तो एकदम फुल प्रूफ हो कि हाँ सेक्सुअल प्लेजर को एंजॉय भी करे और पॉपुलेशन भी ना बढ़े, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा बोलना चाहिए उसको कि पॉपुलेशन विदाउट प्रोटेक्शन, तब वो रीजन हो सकता है किसका? पॉपुलेशन बढ़ने का। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा था? ठीक है, टाइम तो हो गया, नहीं तो आज हम ये करने वाले थे, हम ना पेनिस को काटने वाले थे आज, मतलब काट के दिखाने वाले थे, मतलब एक्चुअल में नहीं, मतलब ऐसा नहीं, तुम तीनों डर मत जाना, ठीक है? मतलब उसका सेक्शन कैसा दिखता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या उसमें 2-3 ट्यूब्स होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पोंजियोसम, उनका रोल क्या है, ठीक है? उसमें बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो होता है जिसकी वजह से इरेक्शन आता है। तो इरेक्शन का पूरा जो मैकेनिज्म है इरेक्शन ऑफ पेनिस का, वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा आप पढ़ के आएंगे एनाटमी ऑफ पेनिस, ठीक है? कि अगर ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं पेनिस का, ठीक है, ऐसा देखो इसे क्या बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ऐसी क्लास में पढ़ा रहे थे कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस, तो ऐसे मैंने बोला कि मान लो पेनिस है, ऐसे ऐसे काट दिया, तो लड़का ऐसे काट जैसे, तो ये सब बड़ा मतलब बच्चे एकदम इतने इन्वॉल्व रहते हैं क्लास में कि वो एकदम फील करने लगता है और वो लग रहा है कि ले मेरे पे एक्सपेरिमेंट हो गया, वो बच्चा एकदम परेशान हो गया। हम उसको विश्वास में लेकर उसको धैर्य दिखाना पड़ा, बाबू कुछ नहीं हुआ है, घबराओ नहीं, हम बस ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं कि तुम ही एक्सपेरिमेंटल एनिमल हो।
ठीक है, तब वो उसको थोड़ा सा सुकून मिला और वो फिर क्लास से गया। समझे ना? तो इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस, उसमें ये समझेंगे कि उसमें कौन कौन से डक्ट हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर से फ्लो होने की वजह से कैसे इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है व्हेन अ मेल इज सेक्सुअली एक्साइटेड। ठीक है, चलिए।